हम तो ये समझती थी कि हमारा लल्ला इस नगर के बच्चों के बीच में खेलने के लिए जाता है। आज पता चला कि उन बच्चों के बीच में हमारा बेटा उपद्रव करता है। आज हम तुमसे एक क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने जान नहीं पाई। और यशोदा हाथ जोड़ करके दरवाजे पे बोली कि पुत्र की बुराई मेरे कश के कलेजा माहे, और ऐसो प्राण प्यारो मेरो कहा कर आओ है। मुँह से कई हजार बार मेरे लाल सो कछु न कहे, और जैसे तैसे करे मैंने एक लाल पाओ है। सुमाखन का मत न लेके यशोदा द्वार पे बैठी, और दोनों ले लियो रे जाको जितनो खाओ है। पर गोद में पसार क्यों गोरस के काज आली, कोई गारी मत दियो मो गरीबनी को जाओ। और इतनी कह करके मैया ने गोपियन को समझा दिया, आज के बाद मेरा कन्हैया तुम्हारे घर नहीं आएगा। अगर आ जाए तो तुम जो सजा इसे दिलवाना चाहो मैं दूंगी, लेकिन आज दिन तक की हुई सारी गलतियां मेरे श्याम की माफ कर दो। ग्वालिनियन ने सोची कितनी भोली भाली मैया है, वो कितना नटखटी बालक पैदा हो गया। ओ यशोदा, आज दिन तक तुम्हारे लल्ला ने मेरे साथ जो व्यवहार किया उसके लिए क्षमा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा बेटा मेरे यहाँ आकर के उल्हाना, मेरे यहाँ आकर के कोई बड़ा नुकसान ना करे। यशोदा ने विश्वास दिला दिया। गोपियां चली गई और मैया ने कन्हैया की कलाई पकड़ के आंगन में लाई और बोली, यशोदा बोली ओ रे लाला, और ब्रज में तेरी शिकायत है, और चोरी करना क्या मेरे लला ये भलमुंशी की आदत है। चोरी करना मेरे लला क्या भलमुंशी की आदत है। यशोदा बोली ओरे लाला तेरी ब्रज में खूब शिकायत है। अचरज है हमें भले घर का लड़का, चोरी का काम कमाता है, जिसके घर 1.25 लाख गए हुए छाछ पराई खाता है। एकदम से यशोदा से गई कन्हैया कान लगे, देखा बेगवालिनी आज तुम्हें समझाएगी सो तुमने बात मान ली, तुम्हें अपने लल्ला पे तो भरोसा ना है। यशोदा कहने लगी देखो कितनी उम्र की थी वो जो शिकायत करने के लिए आई, मैं तुम्हारी बात को कैसे मानूं। और श्याम सुंदर के लिए रस्सी लाई है, और जैसे ही रस्सी लाई और बांधने लगी। जब रस्सी में गांठ लगाती हैं, परीक्षा जी प्रसाद दीजिए सभी भाइयों को।
जब रस्सी में गांठ लगाती तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। अब मैया घर में रस्सियां ला रही है और लाला करके कन्हैया को बांधना चाहती, जब गांठ लगाती तो वही 2 अंगुल रस्सी छोटी। अरे भैया मैया खिसियाने लगी, मेरे श्याम मुस्कुराने लगे कि शनई लग गई सिराओं में और पानी भर गई पुछल्लों में। रस्सी घटती जाती है या श्याम मुटाते जाते हैं। मैया खिसियाती जाती है, मोहन मुस्कुराते जाते हैं। भगवान श्याम सुंदर की मैया जब रस्सियां लेने में असमर्थ हो गई तो मैया ने सोचा अब क्या करूं। भगवान श्याम की ओर देखा तो श्याम मुस्कुराने लगे, मैया खिसियाने लगी। एकदम से तमाचा ऐसे हंसते हुए को जो ताना, श्याम सुंदर सोचने लगे कि मां मारेगी, तो कन्हैया रोने लगे। और जब श्याम रोने लगे तो मैया के हृदय में प्रेम उमड़ आया। और प्रेम से भगवान बनते हैं और संसार में किसी चीज से नहीं बनते हैं। केवल भगवान को अगर बांधना है तो मात्र प्रेम ही एक सार है और दुनिया में कोई सार नहीं है।